नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने जहां 41 मजदूरों से अभी भी 14 मीटर दूर हैं बचाव कर्मी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 14 मीटर दूर हैं बचाव कर्मी, यानी कि अब कुछ ही देर का वक्त बचा है जब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। थोड़ी देर में फिर से शुरू होगी ड्रिलिंग पाइप मुड़ने से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी सामने आई। अगर मशीन के प्लेटफॉर्म में ड्रिलिंग के दौरान दरार आ गई थी, ड्रिलिंग के दौरान कंपन तेज होने से मशीन के बेस में दरार आ गई थी। तो ड्रिलिंग के दौरान कंपन तेज होने के चलते मशीन के बेस में दरार आ गई थी, जिसके बाद कल शाम से रेस्क्यू ऑपरेशन बाधित हो रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही थी, लेकिन उसके बाद लगातार मशीन को लेकर कर्मियों ने काम करना शुरू किया और उसके बाद अब मशीन को दुरुस्त कर लिया गया है। काम लगभग शुरू हो चुका है। और टनल के अंदर जियो मैपिंग कैमरा भेजा गया है। आगे 5 मीटर तक कोई अड़चन नहीं है, यह खबर सामने आई है उस कैमरे के जरिए। पाइप अगले 5 मीटर तक आसानी से चला जाएगा, यानी कि जियो मैपिंग के जरिए अब पता लगा लिया गया है कि और 5 मीटर तक कैमरा से पता लगाया गया कि ड्रिलिंग आसानी से की जा सकती है। कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई बड़ा पत्थर नहीं आएगा, कोई सरिया नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी। अभी तक तो यही खबर है। उम्मीद है, कयास लगाए जा रहे हैं कि आज शाम तक 41 के 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। जियो मैपिंग कैमरे के जरिए इन तमाम चीज़ों के बारे में पता चला और अब यह खबर सामने आ रही है कि 5 मीटर आगे तक कोई परेशानी नहीं है। टनल के अंदर जियो मैपिंग की गई है। 5 मीटर तक कोई अड़चन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पाइप अगले 5 मीटर तक आसानी से ड्रिलिंग कर सकता है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। और उत्तरकाशी में 13 दिन से टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दिन रात ऑपरेशन जिंदगी पर काम चल रहा है। हिंदी खबर ने ऑपरेशन इंचार्ज भास्कर खुलबे से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। खुलबे सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खुलबे सर, अभी की हम बात करें तो अभी हमारी करंट सिचुएशन क्या है, कहां पर अभी इस समय है और हमें कितना जो एरिया है वो भी कवर करना है? हमें 14 मीटर करीब और कवर करना है और हम इस समय जो मशीन के पाइप में सामने की तरफ थोड़ा सा स्क्वीजिंग हो गई थी, उसको काट करके निकाल रहे हैं और 11 साढ़े 11 बजे तक अपने ड्रिलिंग ऑपरेशंस हम रिज्यूम करने की आशा रखते हैं। अच्छा खुलबे सर, हमने देखा कि आप लगातार इस बात को कह रहे थे कि 45 मीटर्स के बाद हमें कुछ चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। अभी आगे जैसे बढ़ रहे हैं, क्या क्या कुछ चैलेंजेस जो आप उम्मीद करते हैं कि चैलेंजेस नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे पास एक GPR फाइंडिंग आई है जो कह रही है कि अगले 5 मीटर में कोई मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। अगर मशीन को लेकर के जिस तरीके से कोई प्लेटफॉर्म में उसमें परेशानी आ रही थी, क्या वो अभी तक पूरी तरह से क्लियर है? बिल्कुल, प्लेटफॉर्म को पूरा स्ट्रेंथन कर दिया गया है। वो अब मशीन बिल्कुल अपने नॉर्मल फॉर्म में काम करने के लिए तैयार है। क्या माने कि इस मिशन पर कब तक ब्रेक थ्रू लग सकता है, कब तक एक गुड न्यूज़ मिल सकती है? शाम 6 बजे तक आशा करते हैं। तो ठीक, ये थे भास्कर खुलबे सर, जिनका ये कहना है कि अभी तक जिस तरीके से इस ऑपरेशन पर काम चल रहा है तो जल्द ही जो है एक गुड न्यूज़ ज़रूर मिल सकती है। लेकिन लगातार भास्कर खुलबे जी जो पहले भी ये बात कह रहे थे कि 45 मीटर तक ड्रिल किए जाने के बाद जो चुनौतियां होंगी वो ज़रूर हालांकि अभी मिल रही है, लेकिन उसके लिए पहले से ही एक बैकअप प्लान तैयार किया जा चुका है। सिलक्यारा उत्तरकाशी से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र रतूड़ी के साथ मैं अशोक कुमार, हिंदी खबर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो पर जो पल पल की अपडेट दे रहे हिंदी खबर के संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, भास्कर खुलबे साहब का साफ तौर पर कहना है कि आज शाम 6 बजे तक इस ऑपरेशन में पूरी कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। अभी जियो मैपिंग की गई है, 5 मीटर तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी 5 मीटर ड्रिलिंग में लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगेगा, ऐसा माना जा रहा है। तो भास्कर खुलबे साहब कह रहे हैं कि आज शाम 6 बजे तक, लेकिन ऑपरेशन तो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर अगर गौरव जिस तरीके से ऑपरेशन इंचार्ज भास्कर खुलबे से भी जब हमने बात करी है, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से 45 मीटर के बाद हमारे पास यही चैलेंज बन रहा था कि आगने वाली सिचुएशन जो आगे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे, सिचुएशंस जो है वो क्रिटिकल जरूर होती जाएंगी। और देखने को भी मिला, क्योंकि जब हम 45 मीटर के बाद आगे बढ़े तो वहां पर एक सरिया आ गया जिसको काटने में काफी लंबा समय लग गया, और पिछले 24 से 48 घंटे में देखा यह गया कि करीब 1.8 मीटर तक एरिया ही जो है वो ड्रिल किया गया। अभी की जो सिचुएशन है, हम अभी जहां पर खड़े हैं वो सिचुएशन पर 46.8 मीटर तक ही ड्रिल किया गया है। और जिस तरीके से भास्कर खुलबे ने ये जानकारी दी है कि अभी हमें 60 मीटर तक जहां पर वो फंसे हुए हैं उसमें अभी 14 मीटर तक का एरिया जो है वो और कवर करना है। लेकिन यहां पर एक राहत की खबर गौरव ये भी है कि अब इस बार जो है जीपीआर टेक्नोलॉजी यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की जो तकनीक जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया है। अब आपको बता दूं कि जीपीआर जो है वो किस तरीके से काम करता है, तो इसका एक महत्वपूर्ण रोल भी होता है कि किसी भी तरीके से जमीन हो या कोई ढांचा हो, उसके अंदर किसी तरीके की कोई वस्तु या फिर कोई भी चीज अगर फंसी होती है तो उस जीपीआर की टेक्नोलॉजी के जरिए पता लगाया जा सकता है। ठीक उसी तरीके से यहां पर जो मलबा आया है उसमें जहां पर ड्रिल किया जा रहा है उस जगह पर उस जीपीआर टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है और यह पता लगाया गया है कि आगे किसी तरीके की कोई फिर से कोई वस्तु या किसी तरीके का कोई पदार्थ वहां पर नहीं है। और यह देखा गया है कि 5 मीटर तक कोई भी ऐसा कोई पदार्थ वहां पर नहीं है। यानी कि यह एक राहत की खबर है गौरव कि आगे जब 46 मीटर से अब आगे बढ़ा जाएगा तो 5 मीटर तक किसी भी तरीके से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और एक और जानकारी हमें यह मिल रही है कि अब से थोड़ी ही देर में करीब 11:30 बजे के आसपास जो ऑगर मशीन है उसको फिर से स्टार्ट किया जाएगा और जो 5 मीटर का जो एरिया है वो जल्द से जल्द कवर किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से भास्कर खुलबे का यह कहना है कि ऑपरेशन 6 बजे तक कंप्लीट होगा, तो इसमें यह बात जरूर हम यहां पर कहेंगे कि जब 5 मीटर का एरिया कवर होगा तो 5 मीटर के एरिया के कवर के बाद फिर से उस जीपीआर टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा और उसके बाद भी अनुमान यह लगाया जा रहा है कि उसके जरिए फिर से देखा जाएगा कि आगे की तरफ फिर से कोई और ऐसी वस्तु तो वहां पर नहीं है। अब यहां पर एक बार फिर से गौरव में एक तस्वीर आपको दिखाता हूं कि अभी आप देख रहे होंगे कि अंदर जो है जो वर्कर्स यहां पर है उनका आना जाना लगा हुआ है, क्योंकि अब से फिर से थोड़ी देर में ऑगर मशीन जो है वो स्टार्ट होगी। और अगर आप मेरे बाएं ओर देखेंगे तो ये एसडीआरएफ की भी जवान जो है यहां पर मौजूद थे, जो कि अभी थोड़ी देर पहले अंदर गए थे। और अगर आप थोड़ी और मेरे बाएं ओर देख रहे होंगे तो एनडीआरएफ के जवान वहां पर मौजूद थे, जो मौजूद हैं इस समय। इनकी अभी थोड़ी देर पहले ही एक रणनीति इनकी ओर से तैयार की गई थी, क्योंकि गौरव देखिए यहां पर जिस तरीके से ऑपरेशन को लेकर के लगातार अपडेट सामने आ रहा है, तो इनकी जो मीटिंग है, जो रणनीति जो इनकी बनाई जा रही है वो भी लगातार अपडेट की जा रही है। अभी थोड़ी ही देर पहले एनडीआरएफ के डीजी जो है अतुल कंडवाल वो यहां पर पहुंचे थे, उनकी ओर से ब्रीफ किया गया इन सभी को कि अब आगे किस तरीके से काम किया जाना है और कितने समय पर ये जो पूरा ऑपरेशन है उस पर ब्रेक थ्रू लगेगा। तो आपको पूरी तरीके से अलर्ट रहना है। राहत भरी खबर यही इसमें कहा जा सकता है कि जीपीआर टेक्नोलॉजी का यहां पर अब यूज किया जा चुका है और आगे जब 5 मीटर तक जब बढ़ेंगे हम तो वहां पर किसी भी तरीके से कोई परेशानी आने वाली नहीं है। गौरव। अशोक, सबसे मुश्किल भरा वक्त कौन सा हो सकता है? वो दौर जब ये जो ड्रिलिंग का काम है लगभग उस सुरंग के पास पहुंचेगा, और क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं और जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, वर्टिकल पोजीशन में जो है वो ड्रिलिंग की जा रही है, तो जब 41 लोग अंदर फंसे हुए हैं, जब वहां पर तो जो ड्रिलिंग के दौरान मलबा है वो कहीं ना कहीं उन मजदूरों के ऊपर ना गिर जाए, उस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। जियो मैपिंग के जरिए किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालने की कोशिश कीजिए। देखिए गौरव, सबसे पहले तो मैं यहां पर एक बात यहां पर क्लियर कर देता हूं कि जिस तरीके से जब ये प्लान सी बनाया गया था तो उसमें 5 जो विकल्प रखे गए थे और जो यहां पर वर्टिकल की बात की गई थी, तो वर्टिकल पर काम करना अपने आप में एक चैलेंज जरूर था। और अगर आप टनल पे देखेंगे तो सबसे पहले टनल के सामने से ही उन मजदूरों तक पहुंचने का जो सबसे नजदीक जो एरिया पड़ रहा था वो सामने ही वाला था, और उसमें अभी तक सफलता ही हमें हाथ लगी, क्योंकि परसों देर शाम तक जो है यानी कि बुधवार तक जो 45 मीटर तक का एरिया जो कवर किया गया टनल के सामने से ही सबसे पहले हम वहां तक पहुंचे। उसके बाद हालांकि बीच में सरिया आने के चलते थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर आई, और उसके बाद फिर थोड़ी बहुत जो एक रोड भी इसमें देखने को मिली, जिसके चलते जो पाइप का आगे का एरिया है वो थोड़ी उसकी जो शेप वो थोड़ी बहुत खराब हुई, जिसको काट दिया गया है। और अब से थोड़ी ही देर में फिर से ऑगर मशीन का काम स्टार्ट जरूर किया जाएगा। लेकिन यहां पर जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जीपीआर
जीपीआर जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा चुका है और उससे ये पता लगाया जा चुका है कि आगे 5 मीटर तक किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण जो टेक्नोलॉजी है ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज यहां पर जरूर निभाती, एक रोल करती है और आगे के यही देखा गया है। लेकिन अभी चैलेंज जरूर इसलिए भी रहेगा क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर से कोई किसी तरीके की कोई वस्तु या फिर कोई भी चीज ऐसी यहां पर ना आए, तो एक इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है जैसे जब 5 मीटर तक का जो एरिया आगे जब पूरा डील किया जा चुकेगा उसके बाद फिर से इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। लगातार खुद ऑपरेशन इंचार्ज भास्कर खुलबे भी इस बात को ये कह रहे हैं कि जब तक हम वहां पर जो मजदूर जिस जगह पर फंसे हुए हैं तब तक वहां पर जब तक नहीं पहुंच जाते कुछ भी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, इसीलिए अब इस टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है ताकि किसी भी तरीके से आगे बढ़ते समय कोई परेशानी ना हो। गौरव, अशोक, आप वहां पर मौजूद हैं, जो अंदर 41 मजदूर श्रमिक फंसे हुए हैं उनके परिवारजन भी जो है वो भी साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि वहीं पर मौजूद हैं, तो उनका डडासा किस तरीके से बांधा जा रहा है, उनको हिम्मत कैसे दी जा रही है कि वो अब समय दूर नहीं जब आपके अपने बाहर आएंगे? अब बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर गौरव, जिनके अपने अंदर फंसे हुए हैं उनके जो परिजन यहाँ पर 12 तारीख के बाद से ही पहुंचना शुरू हो गए थे। लगातार उनकी उम्मीदें जो हैं वो बंधी हुई हैं, जो टीमें यहाँ पर तैनात हैं उनकी ही निगाह, उनकी तरफ उनकी निगाहें हैं, टनल की तरफ उनकी निगाहें हैं कि आखिर कब हमारे जो अपने अंदर फंसे हुए हैं कब वो इस रास्ते से बाहर आएंगे, कब हम उनसे मिलेंगे, कब हम उनसे बातचीत कर पाएंगे, कब हम उनसे हालचाल जान पाएंगे। तो लगातार इस तरीके की जो उम्मीदें हैं उनकी अभी भी बरकरार हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टीमें हैं उनकी भी कॉन्वर्सेशन उन परिजनों से समय समय पर हो रही है, उनका मनोबल भी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि देखिए गौरव, ये वो समय है जहां पर पेशेंस रखना इस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, उनकी हिम्मत को बढ़ाए रखना वो बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि समय समय पर जैसे कि इस ऑपरेशन को लेकर के ये जानकारी मिल रही थी कि अब ये अपने अंतिम चरण पे है, कभी भी इसमें ब्रेक थ्रू लग सकता है, 15 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, देर शाम कंप्लीट हो जाएगा, 8 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। तो जिस तरीके की लगातार ये बात सामने आ रही थी और तो परिवार वालों को एक उम्मीद उनकी लगातार तेजी के साथ बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर से एक बार यहां पर की तकनीकी खराबी के चलते फिर ये ऑपरेशन रुका और उसके बाद से धीरे धीरे जो है आगे की तरफ बढ़ जरूर रहा है। ऐसे में थोड़ा इसमें समय लग रहा है, लेकिन उस समय को उसको इंतजार करने के लिए उन परिवार वालों को भी समझाना, उनका मनोबल को बढ़ाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। और जो अंदर फंसे हुए मजदूर हैं उनको भी समझाना, उनका भी जो मनोबल है वो लगातार बनाए रखना वो भी ज्यादा जरूरी यहां पर हो जाता है। गौरव, अशोक, अंदर के हालात क्या हैं जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं? क्योंकि कैमरा पहुंच चुका है, माइक्रोफोन पहुंच चुका है, आज सुबह से उनके पास खाने की कोई सामग्री पहुंची, आज कुछ ऐसी चीज उनके पास पहुंची, आज कोई श्रमिकों से बातचीत की गई? देखिए गौरव, अगर हम बात करें जो अंदर 41 फंसे हुए जो मजदूर हैं, जब से उनके पास माइक्रोफोन पहुंचा है और जो कैमरे के जरिए उनसे बातचीत भी की गई है, कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी उनसे बातचीत की थी और उनको पूरा बताया था कि यहां पर तमाम जो टीमें हैं, चाहे वो केंद्रीय एजेंसी हो, इंटरनेशनल की एजेंसी हो, सभी उनको बचाने के लिए, पूरी तरीके से बाहर निकालने के लिए सेफली पूरी अपनी ताकत झोंक चुकी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समय समय पर मुख्यमंत्री से पूरा उनका हालचाल जान रहे हैं और उनके परिवार वालों की भी हिम्मत को बनाए हुए हैं। और ये भी उनको आश्वासन दिया गया है कि सरकार पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है। जब बाहर निकाल लिया जाएगा तो भी अगर किसी भी मजदूर को या किसी भी परिवार वालों को किसी भी चीज की जरूरत होगी तो भी सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलेगी, पूरी तरीके से उनको जो मनोबल है वो नहीं टूटने देगी। तो अब अगर बात करें उन मजदूरों को लेकर के जो खाने पीने के सामान को लेकर, तो समय समय पर पहुंचाई भी जा रही है, दाल, रोटी, खिचड़ी और दलिया, ये सब चीजें उन तक पर्याप्त मात्रा में वहां पर पहुंचाई भी जा रही है। और आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं गौरव, कि जैसे जैसे ड्रिलिंग का काम आगे बढ़ रहा है उसमें यह देखा जा रहा है कि जब ड्रिलिंग का काम किया जाता है तो उसकी जो धूल मिट्टी है वो उस जगह पर जाती है जहां पर वो मजदूर उस समय फंसे हुए होते हैं। उससे उनको यह अंदाजा लग पा रहा है कि जो ऑपरेशन है, जिस तरीके से ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है, वो उन तक यानी कि बहुत नजदीक पहुंच गए हैं, बस अब केवल कुछ ही मीटर का फासला है। लेकिन लगातार इस बात को हम कह रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन इंचार्ज भास्कर खुलबे की ओर से यह बयान दिया जा चुका है पहले ही कि 45 मीटर के बाद हमारे लिए सिचुएशंस थोड़ी क्रिटिकल जरूर होंगी, चैलेंजेस हमारे लिए जरूर होंगे, लेकिन उसके लिए हमने पूरी तरीके से जो अब बैकअप प्लान है वो तैयार कर लिया है। यानी कि अंदर जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं वो सभी सुरक्षित हैं, ठीक हैं,
लगातार उनसे बातचीत की जा रही है। कल मुख्यमंत्री ने भी उनसे बातचीत की, कुशल क्षेम जाना। तो उनके अंदर जो एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनके अंदर का जो आत्मविश्वास है वो जगा होगा कि बस अब कुछ ही देर बाद वो सूरज की रोशनी में एक सांस ले सकेंगे। जी अशोक, आप तक आवाज आ रही है मेरी? तो कुछ ही देर बाकी है, चंद घंटे बाकी हैं और सूरज की रोशनी में वो सभी 41 लोग जो है वापस आ जाएंगे। वापस रुख करेंगे अशोक का। अशोक, 41 मजदूर जो श्रमिक फंसे हुए हैं उनसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की, पल पल का अपडेट लिया। जाहिर तौर पर अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनके अंदर एक उम्मीद की किरण जगी होगी, उनका आत्मविश्वास 2 गुना हो गया होगा। तो अभी सभी स्वस्थ हैं, किसी तरीके की कोई मजदूरों की तरफ से परेशानी बताई गई है? बिल्कुल गौरव, देखिए पहले ही दिन से जब से ये पूरा हादसा हुआ है और उसके बाद से लगातार ये मलबा जिस तरीके से देखा जा रहा था कि लगातार आ रहा था, क्योंकि गौरव आपको बताऊं जब ये घटना घटी उसके बाद से 6 बार ऐसा हो चुका है कि ताजा मलबा आया और सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल होती चली गई और उसके बाद से लगातार जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं उनसे बातचीत की जा रही है, उनका मनोबल शुरुआत से ही बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि देखिए पहली बात तो यहाँ पर जिस तरीके से जो मजदूर अंदर हैं इनका अनुभव है, टनल में ही इस तरीके से काम करते हैं, कहीं कहीं पर पहले भी इस तरीके की सिचुएशन को ये फेस कर चुके हैं, लेकिन कभी इतने दिनों तक 12 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, इतने दिनों तक कभी भी एक जगह पर ऐसे फंसे हुए नहीं रहे। लेकिन उनकी अगर मनोबल की बात करें तो लगातार उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है। आपस में जो 41 मजदूर हैं वो भी एक दूसरे की हिम्मत को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको ये बाहर दिख रहा है कि सरकार हो, केंद्रीय एजेंसी हो, इंटरनेशनल एजेंसी हो, पूरी की पूरी ताकत उनकी ओर से उनको बाहर निकालने के लिए झोंकी जा चुकी है। और दूसरी ओर जिस तरीके से अब ड्रिलिंग का काम जो चल रहा है और जो संकेत जो ड्रिलिंग के दौरान जो धुआं उन तक जाता है वो एक जो संकेत देता है कि अब हमारे बहुत करीब पहुंच गए हैं, तो इससे उनका आत्मविश्वास और मनोबल और ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि जरूर थोड़ी बहुत अड़चन जरूर आ जाती है जिसके चलते सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, लेकिन उनका जो मनोबल है वो यहाँ पर जरूर कहेंगे अभी बढ़ा हुआ है, उनकी हिम्मत जो है अभी भी बरकरार है। तो ये एक राहत भरी खबर है, अच्छी खबर है कि जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं उनको उम्मीद है, उनका आत्मविश्वास 2 गुना हो गया है कि अब वो दिन वो समय निकट आ गया जब वो बाहर आएंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि 5 मीटर का जो है जियो मैपिंग के जरिए देखा कोई अड़चन नहीं आएगी, तो इस पूरे ऑपरेशन में अभी क्योंकि आप वहाँ पिछले 11 दिन से लगातार मौजूद हैं, आपको पता है कि कितने मीटर की खुदाई जो है वो कितनी देर में की जा सकती है। तो आपके मुताबिक अशोक ये पूरी जो ड्रिलिंग का काम है कब तक पूरा कर लिया जाए? क्या उम्मीद है कि आज रात को ये लोग बाहर आ जाएंगे? तो तकनीकी खामी की वजह से एक बार फिर से जो है अशोक का रुख करेंगे। अशोक पल पल की जानकारी दे रहे हैं और जानकारी के मुताबिक ये कि अब वो दिन दूर नहीं, अब वो समय दूर नहीं जब 41 श्रमिक अपने परिवार से मिल सकेंगे और बाहर आ सकेंगे। हालांकि मजदूरों को लेकर के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम बड़े अधिकारी, बड़े नेता सभी बड़ी संजीदगी के साथ इस ऑपरेशन में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल मजदूरों से खुद बातचीत की है, जिसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि मजदूरों का जो आत्मविश्वास है वो 2 गुना होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो सवाल ही है और वो ये कि आखिर इतने बड़े हादसे की नौबत क्यों आई, उसके बाद लगातार ऑपरेशंस क्यों फेल हो रहे हैं, उसके बाद लगातार प्लान जो हैं वो क्यों फ्लॉप हो रहे हैं, आखिर ऐसी कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है जो इतना लंबा वक्त लग रहा है। ये देखिए, ये 12 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक की ये 12 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन 12 तस्वीरों में आप ये अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से हिंदी खबर महा कवरेज कर रहा है। 41 मजदूरों के जो फंसे हुए श्रमिक, उनके परिवारजनों तक पल पल की खबर उन तक पहुंचा रहा है। पहली खबर ये 12 नवंबर की तस्वीर है, जब नवंबर की, जब मजदूरों के एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। सुबह 4 बजे टनल गिर गई और उसके बाद फिर लगातार 13 नवंबर को
रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 14 नवंबर 15 को कुछ मशीनें वहां पहुंचाई गई। 16 नवंबर को नॉर्वे के लोग वहां पहुंचे, थाईलैंड की टीम वहां पहुंची। 17 नवंबर को खुद तमाम बड़े अधिकारियों ने इसका जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की। उसके बाद लगातार ऑपरेशन होता गया। और देखिए, ये 21 नवंबर को जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने थोड़ी हिम्मत दी। वो तस्वीरें थी जब अंदर कैमरा पहुंच चुका था, और अंदर कैमरा पहुंचने के बाद जब वो 41 मजदूरों की सेहतमंद की खबर सामने आई और स्वस्थ होने की खबर सामने आई, उनके चेहरे दिखाई दिए। परिवार वालों को एक हिम्मत जगी, उम्मीद जगी। और 22 नवंबर को जो है वो ड्रिलिंग का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया। लेकिन एक दुख भरी खबर आई कि शाम लगभग 3 बजे वो मशीन खराब हो गई। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि अब एक बार फिर से मशीन को दुरुस्त कर लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आने की उम्मीद है। और कयास लगाया जा रहा है कि आज शाम 6 बजे तक तमाम लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। तो ये तमाम तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि हिंदी खबर महा कवरेज के जरिए तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है, पल पल की अपडेट आप तक दे रहा है। लेकिन फिलहाल की जो अच्छी खबर है वो ये है कि चंद मिनटों में ये काम शुरू हो जाएगा, ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा। ड्रिलिंग के काम से पहले यहाँ पर तकनीकी का पूरा इस्तेमाल किया गया है। जियो मैपिंग के जरिए 5 मीटर तक देखा गया है और किसी भी तरीके का जो है कोई अड़चन नहीं आएगी। तो फिलहाल 41 मजदूरों को लेकर जो खबर सामने आ रही वो यही है कि सभी मजदूर अभी सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद उनसे बातचीत की है और उनसे बात करने के बाद जो अंदर श्रमिक फंसे हैं उनके अंदर का जो उत्साह है वो 2 गुना हो गया है। फिलहाल की जानकारी के मुताबिक हिंदी खबर के संवाददाता अशोक पलपल की अपडेट दे रहे हैं। उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद मिनटों में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम फिर से शुरू हो जाएगा और ऐसा बताया जा रहा है कि 5 मीटर तक जियो मैपिंग की गई है। उसमें यह बताया गया कि कोई अड़चन नहीं है, यानी कि वो समय अब निकट आ गया है जब 41 मजदूरों की जिंदगी पर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं वो छट जाएंगे और 41 मजदूर बाहर आ जाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस महा कवरेज में इतना ही। हिंदी खबर पर तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए हिंदी खबर।